आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युतिक सहायक सामग्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था वायरिंग, और हमने जब वायरिंग की तो वायरिंग में हमारे पास बहुत सारी सामान का हमने यूज किया जिन्हें हम वैद्युतिक की सहायक सामग्रियां भी कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वैद्युतिक सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की होती है, हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। तो हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिचय। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वैद्युतिक सहायक सामग्रियां विद्युत उपकरण वे उपकरण होते हैं जो हमारे वायरिंग में सहायता करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे अवयव यूज करते हैं जिससे कि उनका संचालन होता है, नियंत्रण होता है, उपभोग किया जाता है, तथा ऐसी आदि सुरक्षा सामग्री का यूज करते हैं जिससे हमारी वायरिंग बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती है, जिससे कि हमारी वायरिंग दिखने में भी सुंदर दिखती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें वैद्युतिक सामग्री में हम प्रमुख वैद्युतिक सामग्री के प्रमुख अवयव, तो हम वैद्युतिक सामग्री के प्रमुख अवयव को देखेंगे, जिसमें कि आपका सबसे पहला जो अवयव होगा वो उनके संचालन करने वाले उपकरण होंगे, दूसरे अवयव उनके नियंत्रण करने वाले होंगे, तीसरे अवयव उनके उपभोग करने वाले होंगे, तथा चौथे अवयव सुरक्षा वाले होंगे जो कि इन्हें प्रत्यक्ष रूप से शामिल करेंगे। इन्हें हम परिपथ अवयव कहते हैं। तो चलिए वैद्युतिक सामग्री के प्रमुख अवयव हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे नियंत्रण अवयव, दूसरे हम देखेंगे सुरक्षा अवयव, तीसरे हम देखेंगे उपभोग अवयव। तो कुछ तीन प्रकार के अवयव को हम देखते हैं हमारे इस पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक परिपथ बनाकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक हमारा परिपथ है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई है। ये इसका प्लस टर्मिनल होता है, ये इसका माइनस टर्मिनल होता है, इसे हम कहते हैं बैटरी, और ये सिंबल भी बैटरी का है। इसके बाद हम सुरक्षा युक्ति लगाएंगे जिसे हम फ्यूज कहते हैं। तो ये एक सिंबल मैंने बनाया जिसे हम फ्यूज नाम देंगे। फ्यूज के बाद हमारा एक नियंत्रण युक्ति लगाएंगे जिसे हम स्विच कहेंगे। ये एक नियंत्रण युक्ति है जो कि स्विच है, जिसको आप बटन भी कहते हैं। इसके बाद मैं उपभोग युक्ति लगाऊंगा जिसे हम लैंप कहेंगे, और इसे मैं नेगेटिव टर्मिनल से चालक युक्ति तार द्वारा जोड़ दूंगा। तो आपने देखा कि मेरे एक सर्किट में मैंने विभिन्न प्रकार के अवयवों को उपयोग किया है। जिस प्रकार वायरिंग में हमारे लिए प्रयोग एक सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, उसी प्रकार मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाया जिसमें हम उसके माध्यम से पढ़ेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है बैटरी, या आप इसकी जगह ये न्यूट्रल भी देते हो। तो बैटरी की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है हमारा स्रोत, तो हम इसे कहेंगे स्रोत। अब बताइए फ्यूज क्या करता है, इस परिपथ की क्या करता है, सुरक्षा करने का कार्य करता है, इसलिए इस फ्यूज को हम कहेंगे सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा युक्ति। अब स्विच जो है हमारे परिपथ को बंद और चालू करने का कार्य करता है। अगर ये बंद और चालू करेगा तो हम इससे हमारा जो लैंप है इसको बंद और चालू कर सकते हैं, अर्थात ये इसे नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए हम इस युक्ति को कहते हैं नियंत्रण युक्ति। लैंप जो है, लैंप के स्थान पर आप किसी भी चीज का जिसका भी आपको जरूरत है, जैसे हमें प्रकाश की आवश्यकता है तो हमने लैंप लगा दिया। अगर आपको खाना बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है तो आप हीटर लगा सकते हो। तो ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये लैंप जो है ये कहलाएगा आपका उपभोग युक्ति। और इसके अलावा हम आखिरी और अंतिम युक्ति देखेंगे। ये सारी चीजें आपस में जो कनेक्ट है, ये चालक युक्ति तार के द्वारा कनेक्ट है, तो ये कहलाएगी चालक युक्ति तार। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत सहायक सामग्रियां, जिसमें हमने देखा कि किसी भी परिपथ बनाने के लिए हमें बहुत सारी अवयवों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख अवयव होते हैं नियंत्रण अवयव, सुरक्षा अवयव, उपभोग अवयव, इसके अलावा स्रोत अवयव, और अगला जो अवयव होता है वो होता है चालक अवयव या चालक तार। और मैंने आपको एक सर्किट के माध्यम से सारी चीजें बताया कि एक सबसे छोटा अगर हमें परिपथ बनाना है तो हमें विभिन्न अवयवों की या विभिन्न युक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये आपके सामने ये डायग्राम है। तो जिसमें बैटरी जो है ये स्रोत अवयव का कार्य कर रही है, फ्यूज जो है वो सुरक्षा अवयव का कार्य कर रही है, स्विच जो है ये नियंत्रण अवयव का कार्य कर रही है, लैंप जो है वो उपभोग अवयव का कार्य कर रहे हैं, एवं इन सभी को मैंने जिस चीज से कनेक्ट किया उसे हम चालक युक्ति तार कहते हैं। तो ये था आपका परिचय। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारा जो एक सर्किट बनता है तो विभिन्न 5 प्रकार की युक्तियों को मिलाकर बना जाता है, जिसमें से पहली युक्ति होती है स्रोत, दूसरी युक्ति होती है सुरक्षा युक्ति, तीसरी युक्ति होती है नियंत्रण युक्ति, चौथी होती है उपभोग युक्ति, और पांचवी जो होती है वो चालक तार या चालक युक्ति होती है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परिपथ के प्रमुख अवयव हम 5 प्रकार के किन किन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिपथ
ये प्रमुख अवयव। तो सबसे पहला अवयव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो अवयव होता है हमारे पास वो होता है सप्लाई स्रोत। सप्लाई स्रोत, अगर सप्लाई स्रोत की मैं बात करता हूं कि सप्लाई स्रोत में हमें किन किन अवयवों की आवश्यकता होती है, तो सप्लाई स्रोत वे अवयव होते हैं जिनके माध्यम से हमारा विद्युत परिपथ स्टार्ट होता है, अर्थात इन्हें ये सप्लाई देने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी छोटे से छोटे परिपथ में या हमें रिबॉन्ड भी चालू करना होता है तो हम बैटरी के रूप में सेल का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें बड़े बड़े उसकी यूज करना है तो हम जनरेटर से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सप्लाई स्रोत में आपका सबसे छोटा आता है सेल, बैटरी, जनरेटर, ये सभी आपके सप्लाई स्रोत में आते हैं। तो आप इस बैटरी की जगह सेल का भी यूज कर सकते हो, जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा अवयव हमारा होता है जिन्हें हम कहते हैं सुरक्षा युक्ति। देखिए सुरक्षा युक्ति से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे और शायद तक इस बार भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सुरक्षा युक्ति में किन्हीं किन्हें रखा गया है, तो सबसे पहले फ्यूज। ये आपको याद रखना है, अगर किसी भी परिपथ को सुरक्षित रखने का कार्य जो करता है वो होता है फ्यूज। फ्यूज एक ऐसी युक्ति होती है जो स्वयं अपने आप को तोड़कर हमारे पूरे परिपथ को सुरक्षित रखती है, इसलिए हम इसको सुरक्षा युक्ति में रखते हैं। तो फ्यूज जो है इसका गलनांक, इसका जो तार का गलनांक होता है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए ऐसे तत्व का यूज किया जाता है फ्यूज बनाने के लिए जिनका गलनांक बहुत कम होता है। इसलिए साधारणतः हम टिन और लेड का यूज करते हैं फ्यूज बनाने के लिए। दूसरी जो हमारी सुरक्षा युक्ति होती है, आप सभी इससे भलीभांति परिचित है, एमसीबी। एमसीबी का पूरा नाम जो होता है ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थात ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। इसके बारे में जब मैं आप लोगों को सहायक सामग्री बताऊंगा तब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, आरसीसीबी, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सुरक्षा युक्ति की, तो सुरक्षा युक्ति हमारी तीसरी जो होती है वो होती है थर्मल रिले। ये आप लोगों ने स्टार्टर में बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया होगा, ये भी एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। इसके अलावा कुछ और युक्तियां हैं, लेकिन मेनली हम सुरक्षा युक्ति में देखेंगे फ्यूज, एमसीबी और थर्मल रिले। अगली जो हमारी मुख्य अवयव है परिपथ के वो है हमारा नियंत्रण युक्ति। नियंत्रण युक्ति में तो आप जैसे जानते ही हैं कि स्विच का उपयोग हम नियंत्रण युक्ति में करते हैं, अर्थात हमें किसी भी परिपथ को बंद करना या चालू करना हो तो हम नियंत्रण युक्ति का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपके सामने जिस प्रकार का परिपथ मैंने बनाया हूं तो उसमें मैंने एक स्विच के रूप में यूज किया। इसके अलावा आईसीटीपी, आईसीडीपी, सर्किट ब्रेकर, ये सभी नियंत्रण युक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो नियंत्रण युक्ति में पहला जो होगा वो स्विच, आईसीटीपी और सर्किट ब्रेकर आदि, ये सारे के सारे हमारे नियंत्रण युक्ति के उदाहरण हैं। और इनमें से बहुत सारे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एमसीबी किस प्रकार की युक्ति है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एमसीबी जो है ये सुरक्षा युक्ति का एक प्रकार है। इसके बाद अगर हम बात कर लें उपभोक्ता युक्ति की, तो उपभोक्ता जिस प्रकार इस सर्किट में लैंप का उपभोग कर रहा है एक उपभोक्ता, उसी प्रकार अगर जिस भी प्रकार से वह उपभोग करता है वह हमारी उपभोग युक्ति या उपभोक्ता युक्ति कहलाती है। जैसे कि लैंप, हीटर, टीवी, कूलर आदि, जिस प्रकार उपभोक्ता जिस भी वस्तु का उपभोग करेगा वह हमारी उपभोग युक्ति में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं चालक युक्ति की, तो चालक युक्ति में भी हमें बहुत ही याद रखना है कि चालक युक्ति में हम किस किस चीजों का यूज करते हैं। तो चालक युक्ति में सबसे पहले तो आपके पास आ जाते हैं केबल्स, विभिन्न प्रकार के तार, बसबार आदि। तो याद रखना है आप लोगों को, आप तो इससे तो भली बात ही परिचित हो, केबल और तार हमारी चालक युक्ति है, अर्थात इन सभी परिपथों को जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन बसबार आपके सामने एक नया उदाहरण दिखता होगा और क्वेश्चन में भी बसबार ही पूछा जाता है जो आप लोगों को नहीं पता। तो इसी के साथ हमारे परिपथ के प्रमुख अवयव आपके सामने है। तो परिपथ के प्रमुख अवयव कौन कौन से, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। सप्लाई युक्ति जिसके अंतर्गत सेल, बैटरी, जनरेटर आते हैं। सुरक्षा युक्ति जो हमारे परिपथ को सुरक्षा प्रदान करती है, फ्यूज, एमसीबी, थर्मल रिले आदि आते हैं। नियंत्रण युक्ति में स्विच, आईसीडीपी, आईसीडीपी, सर्किट ब्रेकर आदि आते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं आईसीडीपी और आईसीडीपी का फुल फॉर्म। तो देखिए आईसीडीपी का मैं बता देता हूं, आयरन प्लेटेड ट्रिपल पोल स्विच।
ट्रिपल होल फ्रिज। तो ये कुछ नहीं होता है, एक आयरन प्लेटेड मतलब आयरन का बॉक्स होता है जिसके अंदर 3 पोल लगे हुए होते हैं, इसी को हम बोलते हैं आईसीडीपी। यदि अगर पोलों की संख्या 2 है तो वो आईसीडीपी कहलाएगा। इसके अलावा उपभोग युक्ति में वे सभी वस्तुएं आती है जिसका उपभोग एक उपभोक्ता करता है, लैंप, हीटर, टीवी, कूलर आदि। चालक युक्ति में केबल, तार, बसवार आदि। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं कि परिपथ अवयव के क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था परिपथ के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, और हमने 5 प्रकार के अवयव देखे थे। इसमें से सप्लाई अवयव, सुरक्षा अवयव, नियंत्रक अवयव, उपभोक्ता अवयव और चालक युक्तियां देखे थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परिपथ के अवयव के गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो परिपथ अवयव के गुण, सबसे पहला जो गुण होना चाहिए परिपथ अवयव का, वह होना चाहिए या तो वह सक्रिय हो या तो वह निष्क्रिय हो। अर्थात अवयव या तो एक्टिव होना चाहिए या तो पैसिव होना चाहिए। इस प्रकार हम अवयव का पहला गुण होगा सक्रिय या निष्क्रिय का होना। दूसरा अगर हम गुण की बात करें तो परिपथ अवयव का दूसरा गुण होना चाहिए या तो वह लीनियर होना चाहिए या नॉन लीनियर होना चाहिए, अर्थात रेखीय होना चाहिए या आरेखीय होना चाहिए। तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो तीसरा गुण हमारा होता है कि हमारा जो अवयव होगा वह एक दिशीय या द्विदिशीय होना चाहिए, अर्थात वह एक दिशा में या द्वि दिशा बायलैटरल दोनों तरफ काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पांचवें गुण की, तो पांचवा गुण हमारा लंप्ड या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भी किसी प्रकार का हमारा अवयव हो सकता है। और अगर पांचवी बात हम करें तो हमारा अवयव आश्रित या स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि परिपथ अवयव के क्या क्या गुण होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सहायक सामग्रियां। तो सहायक सामग्रियां क्या होगी, तो हम बात करते हैं सहायक सामग्री। तो देखिए सहायक सामग्री क्या होगी, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में विद्युतिक वायरिंग में तार तथा केबल्स के अतिरिक्त हम कई प्रकार की युक्तियां प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो जब आप वायरिंग करते हो तो आप केवल वैद्युतिक वायरिंग में तार या केबल का प्रयोग नहीं करते, इसके अतिरिक्त आप कई प्रकार की युक्तियां प्रयोग करते हो, जिन्हें हम कहते हैं सहायक सामग्री। जिस प्रकार कोई भी काम करने के लिए आपका दोस्त अगर आपकी सहायता करता है तो वह आपका सहायक बन जाता है, इसी प्रकार वायरिंग में तार तथा केबल के अतिरिक्त अगर हम जिस भी प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं वही भी क्या कहलाती है, सहायक सामग्री। इनका प्रयोग सुरक्षा और सामंजस्य के लिए तथा विद्युत परिपथों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को, जो सहायक सामग्री होती है ये सुरक्षा, सामंजस्य और विद्युत परिपथ को नियंत्रण रखने के लिए करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आप लोगों को जैसा ज्ञात होगा कि जब हम उपसाधनों के मानक एवं धारा निर्धारण करते हैं तो इनका जो या तो 6 एम्पियर हमारी होनी चाहिए या 16 एम्पियर होनी चाहिए या 32 एम्पियर होनी चाहिए। ये जो रूल्स हमें पता चला है, ये पता चला है BIS 1293 और 1988 के अनुसार वोल्ट का निर्धारण जो होनी चाहिए वो 240 वोल्ट AC होनी चाहिए। जब हम सिंगल फेज पे कार्य कर रहे हैं तो जो हमारा धारा का निर्धारण होना चाहिए वो 6, 16 और 32 एम्पियर होना चाहिए। वहीं अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा 240 वोल्ट AC होना चाहिए। सहायक सामग्री के लिए आवश्यक कौन कौन से भाग होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें आधार की। आधार का मतलब होता है बेस। देखिए किसी भी चीज जब हम सामग्री का यूज करेंगे तो उसे लगाने के लिए हमें बेस की आवश्यकता होगी। बेस मतलब आधार की आवश्यकता होगी। तो आधार की आवश्यकता होगी तो जो आधार बना होता है ये विट्रीफाइड सिरेमिक पदार्थ होता है या तो बेकेलाइट से ढके हुए कवर का होता है। आप देखते होंगे जिस प्रकार जब बटन सॉकेट आप देखते हो तो उनके ऊपर आपको बेकेलाइट की कवर चढ़ी हुई होती है, या तो वह विट्रीफाइड सिरेमिक पदार्थ होता है जैसे कि चीनी मिट्टी का, तो उनका हम कहते हैं कि उन्हें आधार। तो हमारे जितनी भी सहायक सामग्री है सब में आधार प्रदान करने का कार्य जो करता है वो करता है विट्रीफाइड सिरेमिक या तो बेकेलाइट से ढके हुए कवर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उनका आवरण कैसा होता है। तो देखिए आवरण जो होना चाहिए वह अज्वलनशील होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ना चाहते हुए भी अगर आग या गर्मी में हमारी चीज बाहर लगी हुई है और अगर वह ज्वलनशील है तो वह आग पकड़ लेगी। तो जब आग पकड़ लेगी तो वह खराब होगी और साथ में उसकी जो सामग्री है या वायरें हमने जो किए हैं वो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए उसका जो आवरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अज्वलनशील। इसके साथ साथ अज्वलनशील के अलावा हमारा जो आवरण होना चाहिए यह वातावरण की नमी से सुरक्षित होना चाहिए। अर्थात वातावरण में जो नमी है
उससे भी कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। जैसे कि कई बार आवरण हमारा, जैसे हम स्नानागार में किसी बटन का यूज कर रहे हैं, किसी स्विच का उपयोग कर रहे हैं, किसी सॉकेट का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें मजबूरी बस उन सॉकेट को या उन बटनों को हमें स्नानागार या बाथरूम में अंदर लगाना पड़ जाए, तो बाथरूम में पानी तो हमेशा आते रहेगा, तो उनसे भी बचाने के लिए ये आवरण ऐसा होना चाहिए ताकि उन नमी से भी वो क्या दे, सुरक्षा प्रदान करे, जैसे कि बैकलाइट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिंग की। तो देखिए स्प्रिंग जो होती है ये मुख्यतः हम लोहे से बनाते हैं। तो लोहे एक संक्षारण का बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल है, अर्थात लोहे में जंग जो लगती है वो संक्षारण के कारण लगती है, धीरे धीरे इसका नष्ट होते जाता है। तो हम स्प्रिंग का चुनाव ऐसा करें कि वह संक्षारण धातु की बनी होनी चाहिए, अर्थात जो जंग लगने से हमें बचा दे। इसके अलावा हम बात करते हैं टर्मिनलों की। तो टर्मिनल जो होते हैं वो मुख्यतः पीतल के बने होते हैं। हमारे सहायक सामग्री में आप जितने भी देखे हुए सॉकेट से लेकर जितने भी आपको टर्मिनल देखेंगे वो सब आपके काय के बने होने चाहिए, पीतल के बने होने चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ पेंच या अन्य भाग की। तो देखिए किसी भी सहायक सामग्री में मुख्यतः बहुत अनेक भाग होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्य भाग के बारे में बताता हूँ। तो जो मुख्य भाग पेंच है, पेंच जो होता है ये मृदु स्टील, एल्यूमिनियम, एलॉय या कुचालक पदार्थ का बना होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है मृदु स्टील के पेंच तो आपने देखे होंगे, जब हम किसी भी बटन को लगाते हैं तो उस पर आपको दो प्रकार के स्क्रू देखने को मिलते हैं। तो वो जो स्क्रू होते हैं या तो वो मृदु स्टील के बने होंगे या तो एल्यूमिनियम के किसी भी एलॉय के बने होंगे, या तो आजकल कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि कुचालक पदार्थ के बने होते हैं। तो ये थे हमारे सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री की मैंने आप लोगों को मुख्यतः जितने भी प्रकार है उनमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं सारे के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो सहायक सामग्रियां हैं हमारी, कि ये सहायक सामग्री का जो दूसरा प्रकार है नियंत्रण सहायक सामग्री, नियंत्रक सहायक सामग्री, ये कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो चलिए महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।